धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। अरे वाह 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 वाह, मानना पड़ेगा कृष्ण, मानना पड़ेगा तुम्हें। वहां तो युद्ध चल रहा है कुरुक्षेत्र का, और तुम यहाँ बैठ के युद्ध खेल रहे हो। मित्र, एक बार ध्यान से देख लो। ध्यान से? क्या? अरे ये क्या कृष्ण, युद्ध कुरुक्षेत्र में युद्ध तुम्हारा शतरंज में चल रहा है। बहुत कपटी हो कृष्ण, तुम बहुत कपटी हो। मित्र, सबका जीवन तो एक युद्ध ही होता है, जिसमें किसी को हारना होता है और किसी को जीतना। तुम भी इस खेल का भाग बन सकते हो मित्र। क्या? मैं कृष्ण, मैं एक मामूली सा मनुष्य हूँ और मैं तुम्हारे साथ शतरंज खेलूं, क्या ये हो सकता है? क्या मैं जीत सकता हूँ? मित्र, हारने की और जीतने की चिंता मत करो, सिर्फ अपना कर्म करो। चलो तो, तुम कौन से पक्ष से लड़ना चाहते हो? सोच ले दो मुझे। कृष्णा, तेरे नारायणी सेना तो कौरवों के पास है, और पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और महारथी कर्ण भी उनके पक्ष में है, तो मैं कौरवों के पक्ष से लड़ूंगा कृष्ण। अच्छा, हाँ। तो शुरू करते हैं। हाँ शुरू करो, चलो चलो। हाँ अब चलो कृष्ण। चलो तुम्हारा पहला चाल। अच्छा, तेरा पक्ष तो कमजोर है। ठीक है मित्र, मेरा पक्ष कमजोर है, तो मेरे पक्ष से सबसे पहले आ रहा है भीम। नहीं कृष्णा, मैं अपना पक्ष बदलना चाहता हूँ। अच्छा मित्र, तुम पक्ष बदलना चाहते हो? हाँ। एक बार फिर से सोचो मित्र। नहीं नहीं, भीम तो बहुत बलवान है कृष्णा। ठीक है मित्र, पक्ष बदल लेते हैं। हाँ चलो चलो, ठीक है। अब तो क्या शुरू करें? हाँ हाँ, चलो चलो, अब तुम तो अपने चाल चलाओ। चलाओ कृष्णा। हाँ, अब मेरे तरफ से आ रहा है जयद्रथ।
भीम से जयद्रथ से डरकर भाग गया। कोई बात नहीं, मेरे पास और भी एक मोहरा है। तो चलाओ मित्र। हाँ, ये देखो आ रहा है मेरा अर्जुन। अब दिखाओ अपना बुद्धिमत। ठीक है मित्र, अर्जुन के सामने मेरा मोहरा आ रहा है समसप्ती। हाँ? अरे ये कौन है कृष्णा? मुझसे भी करता, मेरे को तो बहुत करता है। हाँ? अरे अर्जुन के साथ इसका बहुत पुराना रिश्ता है मित्र। अच्छा, चलो आगे देखो होता है क्या। कृष्णा, भीम को तो जयद्रथ ने भगा दिया और अर्जुन को संसप्ति के ले गया। अब मेरे पास कोई ऐसा मोहरा नहीं है जो मैं चला सकूं ताकि इस कुरुक्षेत्र में, इस शत्रु में वो जीत सकता है। एक बार ध्यान से सोचो मित्र, अभी तुम्हारे पास एक अद्भुत मोहरा है। अद्भुत मोहरा? कौन है कृष्ण? हाँ मित्र, अद्भुत मोहरा अभिमन्यु। अभिमन्यु? हाँ नहीं 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 कृष्णा, वो अभी एक 16 साल की बच्चा है, उसको मैं युद्ध में कैसे ला सकता हूँ कृष्णा? मित्र, अभिमन्यु की नियति में ही ये सब लिखा है और उसके नियति में लिखा है इस युद्ध में भाग लेना। ठीक है कृष्णा, अब जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा। ये रहा मेरा अभिमन्यु। एक 12 को मरवा दिया युद्ध में। ये तुम्हें कौन सा धर्म है कृष्ण? मित्र, अभिमन्यु को तो मरना ही था, नहीं तो पांडव अपनी पूरी क्षमता से युद्ध कदापि नहीं करते। धर्म की स्थापना के लिए मुझे ऐसे बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं मित्र, और इन सब बलिदान की पीड़ा इस वासुदेव को ही सहनी पड़ती। इस सब बलिदान की पीड़ा ये वासुदेव भी अपनाता है मित्र, ये पीड़ा वासुदेव भी अपनाता है।
काम नहीं जा सीता लक्ष्मणा भैया इंदु बेटी गलती हो गई भैया। अयो आपकी आवाज सुन के माता सीता ने मुझे आपको ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन वापस आने के बाद देखा माँ नहीं थी कुटीर में। नौका अलगू और इसका नाम है कुटी। आज ये दोनों का शादी है, वेस्ट बंगाल से आया है उत्तराखंड में। आप सभी लोग रहेंगे तो इसका शादी में बस बड़ी बढ़िया बात है। और मदना बोल रहा है उसका शादी में इतने सारा लोग, तुम इतना दूर से आए हो भाई, इतने सारे लोग नहीं आएगा। खाना क्या बनाया है? खाना है इसका मटन बिरयानी है, और सबसे अलग चीज है कलकत्ता का बिरयानी। सॉरी कलकत्ता का बिरयानी नहीं है, रसगुल्ला है, फेमस चीज है। किसी ने खाया कलकत्ता का रसगुल्ला? तो ठीक है, मदना कुटी का शादी है, बस खा लेना। और इस पे का एक रिवाज है, शादी का टाइम पर ऐसे हम लोग ऐसे बोलते हैं उल्लू, ऐसे करके देना पड़ता है। So Alok is inviting us to participate in the wedding. When the wedding happens, we have to bless the bride and the groom by making this sound. ये आवाज हम सबको निकालनी है। तो एक बारी प्रैक्टिस करें आलोक? एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। Okay, हमको एक बारी और दिखा दो। बहुत अच्छा कर रहे हो। बस शादी के टाइम में करना ही पड़ेगा, सब करेंगे तो। आप रेडी? शादी करने के लिए आप, और लड़की का तरफ से उसका मामा आया वेस्ट बंगाल से, कहाँ इधर ही है। उसका तो दोपहर पहनना है ना, दोपहर पहने तो समय वो आ जाएगा। तब शुरू करते हैं अभी। बोरेलो मादोलो बजाएलो, बोरेलो मादोलो बजाएलो, बोरेलो मादोलो बजाएलो, बोरेलो मादोलो बजाएलो। संगो में भी टपा दिया है, कोने पे सजाए। संगो में भी टपा दिया है, कोने पे सजाए। बोरेलो
है सो टुकुर तो पहनाना है ना। कहाँ मामा आ जाओ यार, टुकुर पहना दियो। आ जाओ मामा। आगे मामा आगे। कुछ दे नहीं मामा उसको। ठीक है, चुप नहीं चाहिए। चलो नया बोल रहे सबका अपना मुंह दिखाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे। 10-5 साल हो गया, मतलब कुटी आगे आएगा, पूरा टाइम पे आ जाएगा। नमस्कार, 5 साल से बाद मदन कुटी आया है। मदन का हालत ज्यादा खराब हो गया ना, उस वाला मदन अभी इधर पर नहीं है ना। 5 साल हो गया तो कुटी ज्यादा मोटा हो गया ना साहब, ज्यादा हो गया मोटा। क्या? लाइक बाकी मदना का प्रॉब्लम चल रहा है इसीलिए इतना हो गया है। 5 साल के बाद तो मेरे बार नमस्कार करो सभी को। लगा वो घरे आई भद्रन देखी नहीं ओरन जा। लगा वो घरे आई भद्रन देखी नहीं ओरन जा। আমি মাইনে করা মানুষ নাকি হুকুম করিস কলকাতায় মাইনে করা আমি তোর মাইনে করা মানুষ নাকি হুকুম করিস কলকাতা কথা শুনে পিন্দি জ্বলে না টাকা ঘরে আয় ভদ্রানে দেখি যাই পরান যা আমি মাইনে করা মানুষ নাকি হুকুম করিস কলকাতা আমি মাইনে করা আমি তোর মাইনে করা মানুষ নাকি হুকুম করিস কলকাতা কথা হচ্ছে মুখে মুখে হাত কি উঠা লাগে क्या हुआ मर गया क्या ये देख तो सही अच्छे हैं और इस बात ठीक है तो संसार से मारपीट नहीं करना, एक साथ रहना है, ठीक है।
कर्म। ना तो मैं क्षत्रिय हूं, ना ब्राह्मण, ना ही सूत पुत्र, ना ही कौटिल्य, ना ही राजकेय। मैं हूं सामर्थ्य, बलिदान, त्याग। पर मुझे किसी ने समझाया नहीं। हर किसी ने मेरे सामर्थ्य का इस्तेमाल किया। अनंत काल से चलने वाले इन तारों से पूछना है मुझे, माता के प्यार के बिना ये कर्म वाकई में महारथी है? जन्म से ही मुझ पे अन्याय हुआ। मेरा जन्म सिर्फ एक मंत्र को आजमाने के लिए हुआ। तुम्हारे मंत्र जब से मैं तुम पर प्रसन्न हुआ, मेरा वरदान स्वीकार करो पुत्री। हे सूर्यदेव, तुम्हारे आशीर्वाद से मुझे ये पुत्र प्राप्त हुई, पर मैं इस पुत्र का स्वीकार नहीं कर सकती देव। इस पुत्र को स्वीकारते ही मेरे पिता पर लांछन लगेगा देव, लांछन लगेगा। हे गंगा माता, मेरे इस पुत्र को अब तुम ही अपनाओ माता। हे माता, अब तुम ही अपनाओ। अपना धर्म नहीं है पुत्र, हमसूत है पुत्र, हमसूत है। एक सूत पुत्र को धनुर्विद्या विद्या सीखने का कोई अधिकार नहीं है। ये क्षत्रियों का कार्य है, तुम ये धनुर्विद्या नहीं सीख सकते पुत्र। हर एक को अपने वर्ण के अनुसार कार्य करना होता है कर, यही विधि का विधान है।
तुम्हारी विद्या भूल जाओगे। ये परशुराम का श्राप है। हे अर्जुन, तुम अवश्य ही मुझ पर तीर चलाओ। अरे वासुदेव, तुम तो ईश्वर का अंश हो वासुदेव। तुम्हें तो सब ज्ञान था, तो क्यों मुझे ये स्मरण नहीं कराया वासुदेव? क्यों नहीं बोले जब द्रौपदी ने भर सभा में इस कर्ण का अपमान किया था? हमेशा मेरे वर्ण को मेरे जाति से जोड़ा और मुझे विद्या सीखने का कोई अवसर नहीं दिया। वासुदेव, हर समाज में ममता का गला घोटने वाली कुंती मिलेगी, शिक्षा से वंचित रखने वाला गुरुद्रोण मिलेगा, पद पद पर अपमान करने वाला अर्जुन मिलेगा, अपने ही कार्य को धर्म कार्य बोलने वाला कृष्ण मिलेगा। पर वासुदेव, कर्ण मिला तो उसे जरूर न्याय देना वासुदेव। मित्र से मित्रता निभानी अगर गलत है, वीर का वीरता दिखाना अगर गलत है, तो पाठ अवश्य तीर चलाओ, मुक्त करो, अपने आदर्श को मुक्त करो पाठ। तुम अवश्य तीर चलाओ, मुक्त करो पाठ।
जहां रहते थे दो प्यारे बच्चे। एक का नाम था बन्ना। हेलो, मेरा नाम बन्ना है। और उसकी छोटी बहन का नाम था गुलाबो। हेलो, मेरा नाम गुलाबो है। बन्ना और गुलाबो के बचपन में ही उनकी माँ गुजर जाती है और पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। पर उसकी सौतेली माँ बच्चों से बहुत नफरत करती थी। अब देखते हैं उसकी माँ कैसी है। कहाँ गए दोनों? बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रही है। मैं तो आराम कर करके थक गई हूँ। ओ, तुम दोनों इधर हो, जाओ जाके काम करो, मुझे फिर से आराम करना पड़ेगा। बन्ना और गुलाबो की सौतेली माँ ने एक दिन सोचा क्यों न इन दोनों बच्चों को उस गहरे जंगल में छोड़ आए। और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। जलेबी की खुशबू है। ये तो लड्डू की खुशबू है। और ये वाली तो काजू कतली की। हाँ, लगता है पास में ही कोई घर है जहाँ पर इतने सारे पकवान बन रहे हैं। हाँ, चलो देखते हैं। चलो 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 चलो। थोड़ी दूर जाके बन्ना और गुलाबो एक घर में पहुंचते हैं। उस सुनसान गहरे जंगल में सिर्फ एक घर, जहाँ रहती थी एक बूढ़ी अम्मा। लगता है हम पहुंचने वाले हैं। घर में कोई है? कोई घर में? मुझे लगता है घर में कोई नहीं है। घर में कोई है? अम्मा, इस जंगल में भटक गए। हमें बहुत भूख लगी है। खाने को मिलेगा? आओ, ये इतना सारा खाना पकवान तुम्हारे ही तो लिए है। आओ, जी भर के खाओ। शुक्रिया अम्मा, शुक्रिया।
जल्दी से उठ जा लड़के, ये इतना सारा खाना है, खाना पड़ेगा। चल बत्ती में लग गया, मैं थोड़ा मसाला चेक करके आती हूँ। मेरे पास एक तरकीब है। बोलो, सुनो। क्या बात करो? आग लगा क्या? भट्टी पे आग लगा क्या? क्या बातें कर रहे थे ये लोग? क्या बातें कर रहे थे? चल, खड़ा हो जा। सोने का नाटक मत कर। मुझे पता है तू सोया नहीं है। आग नहीं जल रही है, कुछ काम नहीं होता तुमसे। जंगल से आजाद हो पाए। इसी तरह पन्ना और गुलाब ने अपनी हिम्मत दिखाई और उस चुड़ैल के घर से, उसके जाल से आजाद हो पाए।
के गांव में राजस्थान में एक सेठानी रहती थी. Once upon a time, in a village in Rajasthan, lived a merchant's wife. आज मैं थाने सब लोग आने मारे गांव री कहानी सुनाबाई हूँ. मारे गांव में मारा सेठ और मारी सेठानी देवा हा. मगर अब मारा गांव में घुस गया 4 चोर. तो देखा हा सेठानी किया बचा हा आप रीति चोरी ना. चलो मारा साथ मारा गांव. This is a story of how this very clever woman saved their safe full of wealth from 4 notorious thieves. सुनो सुनो सुनो, होशियार खबरदार, गांव में घुस गया है 4 चोर. अपना सोना चांदी हीरा जवाहरात सबकी ख्याल राख मखानी थाना दान में प्रसिद्धि चोरी में. सुनो सुनो सुनो. Everybody in the village knew about the 4 notorious thieves who would come to find people's jewels and money. Yes, this is the rich merchant. सेठानी जी, जी सेठ जी आ रही हूँ माँ. आओ आओ. This is his wife. जी गणी खंबा सेठ जी. घणी खंबा. सेठानी जी, माना थोड़ा सो कुछ काम आ जो शहर का मायना और माना जानो पर सी शहर में. तो जब तक मैं कोनी आऊं थे मां की लाडली प्यारी लाडली ना ख्याल रखजो. इका ही मायना मां को सोनो चांदी और पूर्वजा की धन पड़ियो. ठीक है जी. ते बेफिक्र होकर जाओ. मैं अच्छी तरह ध्यान रखूंगा अपनी तिजोरी रो. So the merchant went off to the city for some work and he left his wife in charge of all the family wealth. सेठ जी को तो मैंने बोल दिया कि मैं ध्यान रखूंगी. मगर सुना है चोर बड़े खतरनाक है. कुछ तो सोचना पड़ेगा. हाँ, सपेरा भाई. The merchant's wife hatched a plot. She went to the snake charmer to get his help. She asked the snake charmer for help and he gave her his most poisonous and dangerous snake. फिर गांव में बिजली चली गई पर कहानी खत्म नहीं हुई. सेठानी ने सांप को तिजोरी पे लपेट दिया. The clever wife of the merchant wrapped this poisonous snake around the safe.
करी तिजोरी ढूंढने की, मगर साफ नजरियों सबने। हाँ, तो चलो अब आगे देखे हैं होवे के। One by one, the thieves came to her house, and all four were poisoned by the snake. अरे अरे देखो, ये तो चारों मर गए। अब क्या होगा? अरे मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कुछ खाने को दे दो बाबू, कुछ खाने को दे। चारों चोर मर तो गए थे, लेकिन सेठानी के पास अब 4 शव पड़े हुए थे। खाने को दे दो। अरे फकीर बाबा, सुनिए सुनिए फकीर बाबा। हाँ जी। मैं आपको खाने को नहीं, सोना चांदी हीरे जेवरात सब दूंगी। हाँ? सोना चांदी हीरा जेवरात सब। हाँ हाँ, मगर आपको मेरा एक काम करना होगा। कैसा? मैं तो अपनी जान भी दे दूं। अच्छा, तुम्हारे पास एक लाश है, जीना तना जंगल में छोड़ के आना पड़ेगा। हीरा जेवरात को सवारा। हाँ जी। हाँ, चलो चलो, हमारे पीछे चलो। Mrs. Merchant found a passing beggar, and she convinced him that he should carry the dead body far, far away to a forest. जंगल में ले जाता तो बाकी हालत ही खराब हो जाएगी। पैसा मुझे समझना। चल बाबू चल, The beggar carried the body into the forest and threw the body away. When he came back to claim his reward, अरे बाबा, लाश को छोड़ के कौन आयो के? छोड़ कर तो आयो। बात देख, अंदर ही पड़ी है। अंदर बढ़िया। हाँ, अंदर बढ़िया। अंदर ही पड़ी। अब ना दूर जंगल में छोड़ रहा। चल हमारे साथ। she convinced him that the dead body had walked right back to the house. So she made him carry it again. This time he carried the body even further and threw it away in another part of the jungle. तो देखा आप सब लोगों ने, ये है हमारी सेठानी, कितनी होशियार और कितनी चालाक है, जिन्होंने बाबा फकीर को बेवकूफ बना के एक नहीं दो नहीं 4 लाशों को जंगल में फेंकवा दिया। बाबा सेठानी, कोई जवाब नहीं था वो तो। चलो आगे देखा। This way, she got rid of not one, not two, but all 4 bodies of the dead thieves, without the beggar even knowing what he was doing. Then the merchant came back from the city. अरे आगे सेठ जी। बिल्कुल आ गया। थे बाकी तिजोरी को, लाडली को, प्याली को ध्यान दो राक्षसा। अरे थारी तिजोरी को बहुत अच्छी तरह ध्यान रखा हमें। हमारा धर्म पूरा भरोसा मांगे सेठानी जी। अरे के हो गयो? सेठानी जी, माका पेट में दर्द हो गया। थोड़ा सा निमटकाओ जो। अच्छा ते आओ, मैं थारे लिए अच्छा भोजन बनाऊं। So the merchant ran to the toilet, and at the same moment, the beggar also went to the forest to the toilet.
पापा तो भूत लग गई। कौन सा भूत? माता मैं तो ये अरे वो तो फकीर बाबा हाँ। वो भी तो भूत था, तो पीछे देखो भूत जो भूत। अरे ये तुम्हारा सेठ जी हाँ, ये तुम्हारा घर का ही भूत हाँ, घर में ही रहेगा। घर का भूत? घर में मतलब मैं काका लिए भूत हूँ? ना ना ये तुम्हारा सेठ जी हो। तो ओ बाबू काम करा सा। हाँ हाँ। So the clever woman saved the wealth of her husband, and everybody lived happily ever after. வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம் வணக்கம் நமஸ்கார் நமஸ்தே. பாமாரி வந்திருக்கேன். அடுத்து முன்னாள் வர பாருங்க. வாங்க வாங்க பாமாரியாரே வாங்க 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 ஏமாரியாரே வாங்க வாங்க. சரி எல்லாருக்கும் வணக்கத்தை போட்டாச்சா? போட்டாச்சு. சரி எனக்கு ஒரு வணக்கத்தை போடுங்க. உனக்கெல்லாம் வணக்கத்தை போட முடியாது. பாமாரி எனக்கு வணக்கத்தை போடுறேன். ஃபுல்லாக ஏய் ஏமாரியாரே அந்த ஃபுல்லாக கை வச்சிங்க அண்டை உடைச்சிருங்க. பாமாரியார் படுத்துக்கிட்டாரு. ஏ பாமாரியாரே எந்திரிங்க 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 எந்திரிங்க. என்ன செய்யறது? பாமாரியாரே பையன் எந்திரிங்க 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 எந்திரிங்க. பையன் பையன் போச்சு. இதுக்கு ஒரே காரணம் என் தம்பி ஒருத்தன் தான். ஏலே படுத்துறியா வரியா? Yes, excuse me, please. What is problem this? மட்டப்பையா நம்ம பாபா யார் இருந்ததா இருந்து மறைச்சிருக்காரு. அவர் எழுப்பி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போகணும். சரியா? சரி பாப்பா என்னன்னு. யார் மட்டப்பையாரே இங்க excuse me, excuse me இங்க அவர்தான் கீழே வந்து படுத்திருக்காங்க. ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும். சரியா? சரி சரி ஏன்னா இலங்கை சென்று என் தேவி சீதாவை பார்த்து இந்த கதையாரை கொடுத்து சோழமணி என்ற பாக்கியத்தை பெற்று வர வேண்டும். அது உன்னால் மட்டும் முடியும் ஆஞ்சநேயா. அப்படி ஆபத்தின் பிறகு தாங்கள் உத்தரவிடுங்கள். இப்பொழுதே அந்த இலங்கை செல்கிறேன். ஆகட்டும் கிழமை போயிட்டு வா. இலங்கை வந்தாச்சு. இங்கே பார்த்தா அனைத்தும் கதவுகள் மூடிக்கொண்டிருக்கிறது. இதன் வழி எப்படி செல்வது? சரி சிறிது நேரம் யோசிப்போம்.
தாங்களை காப்பதற்காக ஸ்ரீ பிரபு ராமர் உங்களிடம் கணையாரை கொடுத்து சோழாவணி என்ற பாக்கியத்தை பெற்றுவர சொன்னார்.